सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन से ये सोच निकाल दो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे घर में कुछ जादू टोना किया है या कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे तुम्हारा बुरा हो। कोई कितना भी बुरा चाहे, बुरा कर नहीं सकता। और हाँ, अगर तुम्हारे मन में ये है ना, तो ज़रूर ही वो चेहरे तुम्हारे सामने ला के रहूँगा और तुम अपनी आंखों के सामने देखना कि तुम्हारा बुरा करने वाले का क्या हाल हुआ है। ये आज मैं तुमसे कह रहा हूँ और इसलिए ही कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बेचैनी मैं समझता हूँ। तुम्हें लग रहा है ना कि जिन्हें तुम अपना कहते हो आज वही पीठ के पीछे तुम्हारे वार कर रहे हैं, तुम्हारे पीठ पीछे बुराइयाँ कर रहे हैं। करने दो और इनसे घबराओ नहीं, क्योंकि पीठ के पीछे वही लोग बात करते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है और तुम अलग हो। इसी कारण तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा घर उनके जैसा नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत, लगन और विश्वास के साथ आज अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर को यहाँ तक लेकर के आ गई हो। और जिस तरह से सेवा और सत्कार बड़ों का करते हो ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसी कारण उनमें एक जलन की भावना आ गई है और ये जो जलन की भावना है ना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस आज मैं संदेश के माध्यम से तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम डरो नहीं। ये मत डरो कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ लेगा। मैं रक्षक हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर कोई कुछ करता भी है, कहता भी है, तो मैं उनसे पहले ही संभाल लूँगा और तुम्हें आँच भी नहीं आने दूँगा। अपने परिवार और बच्चों की चिंता भी तुम मत करो। जानता हूँ बच्चों की चिंता में परेशान हो। उनकी चिंता और परेशानी सब मुझे छोड़ दिए ना, मुझसे कह दिया है ना, तो फिर तुम क्यों परेशान हो। उनके सब कष्ट और परेशानियाँ मेरी हैं और सब कुछ सही होगा। इतनी परेशान क्यों हो। हाँ, बच्चों को मंजिल तक पहुँचाना मेरा काम है। सफलता उनके कदम चूमेगी। तुम यही चाहते हो ना कि बच्चे तुम्हारे सफल हों। अवश्य सफल होंगे। हाँ, तुम्हारी तरह तुम्हारे बच्चे भी सच्चे हैं, जिस कारण थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही हों, क्योंकि समाज और दुनिया सच्चाई का सामना नहीं कर पाता है। इसी कारण जो सच्चे होते हैं ना, उनको पीछे करता है। लेकिन कब तक पीछे करेंगे। एक दिन जो सच है वो निखर के ही रहेगा। जैसा तुमने देखा है तुम्हारे जीवन में जिस तरह से हुआ है, आज जो भी हो तुम अपने सच्चाई के साथ आगे खड़े हो। इसी तरह से तुम्हारे बच्चों का भविष्य मैं देख रहा हूँ और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, वो पीछे नहीं हो सकते हैं। हाँ, तुम्हें लग रहा है या लोगों को भी लग रहा है देखने में कि कैसे होगा, क्या होगा। बच्चे, किस्मत पलटते देर नहीं लगती है और इंतज़ाम कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो सब मैं देख लूँगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा और बहुत कुछ उनके सपने पूरा करना चाहते हो। तुम्हारे सपने मैं देख रहा हूँ। बच्चों के लिए तुमने सब कुछ किया। आज यहाँ तक पहुँच गए हो ना, तो अब तुम अपनी चिंताएं छोड़ दो। मैंने कहा ना, हर एक सपना और तुम्हारी हर एक जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम कोई बात के लिए परेशान मत हो। जिस तरह से जी रहे हो ना, खुलकर जियो। सचरित का पारायण करते वक्त तुम्हारे मन में बहुत से विचार चलने लगते हैं। तुम मेरे सामने भी आते हो ना, बहुत से विचार चलते रहते हैं और फिर कहते हो मन तुम्हारा भटक रहा है। भटक नहीं रहा है, मैं जानता हूँ। तुम्हारा मन बहुत चिंतित हो जाता है और सब बातें मुझसे आकर के कहने लगते हो, मन ही मन। कोई नहीं जान पाता कि हमारी और तुम्हारी बात हो रही होती है और उसी वक्त तुम जब मुझसे कहते हो ना, मैं सुन रहा होता हूँ। मैं देखता हूँ तुम्हारे जब आंखों में आंसू भर आते हैं ना, मैं देखता हूँ बच्चे, और मुझे भी दुख होता है। ये मत सोचो कि मैं सिर्फ स्वरूप में ही बैठा हूँ। मैं साक्षात स्वरूप में तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे घर में हूँ। और जिस तरह से तुमने अपने हृदय में मुझे अपना स्थान दिया हुआ है, तुम इतना मेरा ख्याल रखते हो, इतनी पूजा, भक्ति और विश्वास के साथ, सबसे दृढ़ता के साथ खड़े रहते हो कि हाँ बाबा सब सही कर देंगे।
तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारा विश्वास कभी हारने नहीं पाएगा। तुम निश्चिंत रहो और अपना ख्याल रखा करो। अपना ख्याल तुम नहीं रखते हो। हाँ, मुझे चिंता होती है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, हर वक्त तुम्हारी चिंता होती है। और क्यों इतना परेशान हो? निश्चिंत रहो ना, क्यों इतना सोचते हो? और तुम्हारे जो सपने हैं ना, वो सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। तुम चाहते हो ना कि बच्चों का अच्छे से कुछ, जहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा होगा, बहुत जल्दी होगा। तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारी चिंता जिस तरह से तुम इस समय कर रहे हो ना, इसीलिए तो बार बार कह रहा हूँ, संदेशों के माध्यम से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। अपनी चिंता छोड़ दो और हो सके तो समय निकाल कर पारायण करना, सच्चरित पारायण, जो कि तुम्हें मेरी ओर और खींच के लाएगा और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। जानता हूँ अब तुम मांगते भी नहीं हो ज़्यादा, बस जहाँ पर शिकायत होती है मुझसे शिकायत करते हो, थोड़ा सा झगड़ भी लेते हो, अच्छा लगता है, तुम मुझसे बात करते हो। और हाँ, खाना बनाते वक्त जब तुम मुझसे बातें करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुमसे बात करता हूँ। और जब तुम मुझे खिला रहे थे, भोग लगाते वक्त कहा था ना कि बाबा बताओ कैसा है, बच्चे बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही स्वादिष्ट। समझ रहे हो ना? और चिंता क्यों करते हो? तुम जिस तरह से अपने कर्म कर रहे हो ना, कभी निराश नहीं हो सकते हो।